मेरी एक रीसेंट वीडियो में मैंने ये बात की है कि बॉडी के पास 2 सोर्स होते हैं एनर्जी के, ग्लूकोज़ और फैट्स। तो मुझे उस पे एक क्वेश्चन ये आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो एनर्जी ले रही है, वो चर्बी से ले रही है, जिसे कीटोसिस में जाना भी कहते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आज आपको 8 ऐसे साइंस बताऊँगा कि अगर वो आपके साथ हो रहे हैं और आप एक डाइट पे हैं, लो कार्ब डाइट पे, तो समझ जाएँ कि आपकी बॉडी कीटोसिस पे है, यानी फैट को, चर्बी को एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी ले रही है और आप सही ट्रैक पे हैं। कीटोसिस में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी चर्बी से एनर्जी लेना बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ़ ये कि उससे वेट लॉस होगा, बल्कि आपके जिस्म में जो बीमारियाँ हैं, जो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, वो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी उसको ख़त्म करने में भी ये मदद करती है। अब कीटोसिस में जाने के बॉडी के लिए लो कार्ब डाइट पे जाना है, लो कार्ब डाइट पे जाएँगे तो बॉडी कीटोसिस में जाएगी। अब पता कैसे चलेगा? इसके लिए यूरिन टेस्ट भी होता है, इसके लिए ब्लड टेस्ट भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है और फिर इसके लिए ऑब्वियसली आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है लैबोरेटरी का। घर में बैठ के आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपने लो कार्ब डाइट पे जाना है। आपने या कीटो डाइट पे जाना है या लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पे जाना है। जब आप वो डाइट पे जाएँगे, 1 दिन गुज़रेगा, दूसरा दिन गुज़रेगा तो फिर आपने बस फ़ील करना शुरू करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वेट लॉस स्टार्ट हो, और वेट लॉस जो स्टार्ट होगा वो आपका कीटोसिस में जाने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इनिशियली वाटर वेट जाता है आपका, यानी बॉडी वाटर को लूज़ करती है। कैसे पता चलता है कि आपको पहले हफ्ते में ही ज़्यादा वज़न कम होता है, यानी 2-3 किलो भी कम हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल बॉडी वेट स्टार्ट में कितना था। 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो भी 1 हफ्ते में चला जाएगा और उसमें ज़्यादातर हिस्सा वाटर वेट होगा। उसके बाद जैसे-जैसे वीक गुज़रते जाएँगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी और फिर आपका अ, उस हिसाब से वेट कम नहीं होता, लेकिन कम ग्रेजुअली हो रहा होता है वीकली बेसिस पे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाएँ कि आप कीटोसिस पे हैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि जब आप हाई कार्ब डाइट पे होते हैं, तो जितने ज़्यादा हम कार्ब्स लेते हैं, उतना ही ज़्यादा बॉडी वाटर को भी अपने अंदर स्टोर करती है। यानी अगर आप 1 ग्राम कार्ब ले रहे हैं, तो 1 ग्राम कार्ब के अगेंस्ट बॉडी 3 ग्राम तक पानी को अपने अंदर स्टोर करती है। तो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ग्राम के हिसाब से 3 गुना पानी भी आ रहा है, तो फिर वाटर वेट नहीं जाएगा। यानी कि वाटर वेट जा भी रहा है, तो वापस बॉडी वाटर को स्टोर कर रही है, तो वेट के ऊपर इतना फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे फ़ील किया कि आपने डाइट पे आए हैं और डाइट पे आने के बाद पहले हफ्ते वेट ज़्यादा गया और उसके बाद कम वेट जा रहा है, लेकिन वेट जा रहा है, तो समझ जाएँ कि आप कीटोसिस में हैं, बॉडी फैट को एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, अगर आपकी इंचेस कम होना स्टार्ट हो गए हैं आपके पेट के इर्द-गिर्द, तो आप समझ जाएँ कि कीटोसिस में है, क्योंकि जब बॉडी फैट सेल्स को लेना शुरू करती है एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो लिवर के इर्द-गिर्द से भी फैट खत्म होना शुरू होता है। लिवर अपने फैट को खत्म करता है, फिर बॉडी के ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द जो फैट होता है, वहाँ से फैट जाना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी नहीं ले रही, चर्बी को बर्न कर रही है। नंबर 3 पे है कि आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, आप ज़्यादा अटेंटिव होंगे, आप की मेमोरी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपका जो फ़ोकस है चीज़ों पे वो अच्छा होगा, काम के ऊपर फ़ोकस अच्छा होगा, आप थके हुए फ़ील नहीं करेंगे। तो ब्रेन अगर एक्टिव है तो समझ जाएँ आप कीटोसिस पे हैं। नंबर 4 पे है कि आपकी ओवरऑल बॉडी की एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अक्सर लोग जब डाइट पे आते हैं तो कहते हैं हमें थकावट रहती है। लेकिन जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे आते हैं, लो कार्ब डाइट पे आते हैं, बॉडी फैट को एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है, तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ताकत आपको फ़ील होती है, क्योंकि अगर आप सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी देखें तो ग्लूकोज़ और फैट्स हैं, तो ग्लूकोज़ के अगर आप देखें तो 4 कैलोरीज़ मिलेगी 1 ग्राम में, और जो आपका फैट है उसमें 9 कैलोरीज़ मिलेगी, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो फैट सेल्स में वैसे भी ज़्यादा होती है। नंबर 5 पे है कि आर्थराइटिस का इशू था, बॉडी पेन्स थी, यूरिक एसिड का इशू था। जब आपने डाइट स्टार्ट की, आपने लो कार्ब डाइट पे जा डाला, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म होना शुरू होगी, पेन्स कम होना शुरू हो जाएँगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ जाएँ कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और आपकी बॉडी फैट को ही यूज़ कर रही है। नंबर 6 पे है कि खाना खाने के बाद सैटिस्फैक्शन फ़ील होगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ खाया नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि भूख और लग रही है। क्योंकि जिस वक़्त हम हाई कार्ब डाइट पे होते हैं या हमारे जिस्म में इंसुलिन की रेज़िस्टेंस ज़्यादा होती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सही तरह से हज़म नहीं होते, सही तरह से बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती उसको। लेकिन जब इंसुलिन की रेज़िस्टेंस कम होती है, तो फिर जितने भी हम खुराक में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सही तरह एब्ज़ॉर्ब होते हैं और मुकम्मल एक सैटिस्फैक्शन बॉडी को मिल जाती है कि उसको हर तरह की चीज़ मिल गई है, ताकत के लिए। नंबर 7 पे है कि आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपकी डिप्रेशन कम हो जाएगी, एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी, आप लाइट फ़ील करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म से
जो जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, और वो तभी कम होती है जब बॉडी फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है। और नंबर 8 पे है कि आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, भूख लगना ख़त्म हो जाएगी। जब आप खाना खाएँगे तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लगेगी, क्योंकि वो जो हम हाई कार्ब मील्स ले रहे होते हैं उससे जो इंसुलिन को स्पाइक, ग्लूकोज़ को स्पाइक मिलती है, वो स्पाइक जब वापस नीचे आती है तो फिर क्रेविंग स्टार्ट होती है। वो वाला काम नहीं होगा। और फिर चूँकि आप प्रोटीन और फैट्स को ज़्यादा रखेंगे तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, आपको एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए आपको भूख नहीं लगती। तो ये 8 कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं कि अगर ये आपको फ़ील हो रहे हैं और आप डाइट पे हैं, सबसे पहले ज़रूरी काम ये है कि आपने लो कार्ब डाइट पे होना है। तो उसके बाद अगर आपको ये सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं तो समझ जाएँ कि आपकी बॉडी फैट स्टोरेज के ऊपर है, यानी जो फैट स्टोर्ड फैट है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करने के ऊपर है, और वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं ले रही, तो आप सही ट्रैक पे हैं। तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।